नमस्कार, मैं पवन देव यादव। हिंदी भाषी इलाके में या कह लीजिए उत्तर भारत में अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है या उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, उसको लेकर जबरदस्त चर्चा है। लोग राम मंदिर को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं या तरह तरह के राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बयानबाजी देखने को मिल रहा है। लेकिन अचानक जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिनका राम मंदिर निर्माण में या जो राम मंदिर से संबंधित मामला जो न्यायालय में चल रहा था उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। लोग अपने मौलिक अधिकार का हनन और जो SC/ST एक्ट है उसमें उन पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग करने लगे और लोग अरेस्ट रामभद्राचार्य का हैशटैग ट्विटर एक्सपर्ट ट्रेंड करवाने लगे। भद्राचार्य को आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम आज आपको विस्तार से उनके बारे में बताने का काम करने वाले हैं। देखिए, प्रत्येक इंसान चाहे कोई भी शख्सियत हो, उसके दो रूप होते हैं, एक अच्छे रूप होते हैं, एक बुरे रूप होते हैं। अच्छे रूप हम सभी को दिखता है, लेकिन जो बुरे रूप है वो पर्दा के पीछे रहता है, वो कभी कभी देखने को मिलता है। वैसे जगत गुरु रामभद्राचार्य के भी जीवन के दो रूप हैं। एक रूप वह है जिसमें देश का प्रधानमंत्री सर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। वही जो ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भी जगत गुरु रामभद्राचार्य में बड़ी आस्था रखते हैं। जबकि आपको एक और बात बता दें कि बागेश्वर वाले धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, जो पीठाधीश्वर है, वो भी रामभद्राचार्य के शिष्य है। वही वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया था। तो आइए हम रामभद्राचार्य के जो दूसरे रूप है उसकी बात करते हैं। एक रूप के बारे में तो हमने बता दिया कि धार्मिक रूप से किस तरह से उनकी महत्व है, उनकी कितनी महत्ता है। दूसरा रूप है जिसको लेकर बहुजन नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उन पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। चाहे जो सामाजिक न्याय के जो पक्षधर है वो भी उनके खिलाफ अपना बयान देते रहते हैं। जो भी लोग मनुवाद के विरोध में है, जो मनुवादियों को आड़े हाथ लेते हैं, वो सभी लोग रामभद्राचार्य के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते, तरह तरह के टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ताज़ा मामला जो है वो एक जाति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर है। राम कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि जो चमार जाति हो नीच है, तो चमार जाति को उन्होंने राम कथा कहते कहते नीच शब्द का इस्तेमाल कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं बचता वो तेल बेचता है या कुम्हार का काम करता है। मतलब चमार को भी नीच कहा, तेल बेचने वाले को भी यानी कि तेली को भी उन्होंने नीच कहा, कुम्हार को भी नीच कहा। मतलब रामभद्राचार्य खुलेआम मंच से अपने कथा का जो उनका मंच था वहाँ से जातिवाद और वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे, जिसको लेकर जिसकी भावना आहत हुई है। जो लोग इस बयान से आहत हो गए हैं वे लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रामभद्राचार्य के विरुद्ध शिकायत करके कार्रवाई करने की मांग की है। रामभद्राचार्य के खिलाफ गिरफ्तारी की लोग मांग कर रहे हैं और यही कारण है कि ट्विटर पर लोग ट्रेंड करा रहे हैं अरेस्ट रामभद्राचार्य। और रामभद्राचार्य पर तरह तरह के सोशल मीडिया पर लोग कमेंट लिख रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लोग लिखते हैं, मैं नाम के एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी रामभद्राचार्य के साथ का फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी इन पर। एक अविनाश ठाकुर यूजर लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि रामभद्राचार्य पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आओ रामभद्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें, अरेस्ट रामभद्राचार्य। एक लिखते हैं शिवराज यादव है, मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। या आपको किस एंगल से सच नजर आ रहे हैं? बहुजन समाज के चंदे पर फल फूल रहा और उन्हीं के समाज सेवकों को धार्मिक मन से मारने के नारे लगा रहा है। एक अनुरुद्ध सिंह है, वो लिखते हैं कि रामभद्राचार्य संत नहीं है, एक जातीय आतंकवादी है। हमें याद है जब इसने हमारे श्रद्धेय धरती पुत्र नेताजी की मृत्यु पर खुशी मनाते हुए नारा दिया था कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इनके ये शब्द हमेशा मेरे कानों में चुभते हैं। एक लिखते हैं अविनाश बराला है, या क्या चल रहा है, इस पर कार्रवाई कब होगी, इसका इलाज कब होगा, रिट्वीट करके मुद्दा बन सके। यह बाबा बोल रहा है कि राम को न भजने वाला चमार है, यह हर समय किसी न किसी जाति को अपमानित करता है, यह भारत का संविधान नहीं मानता क्या। एक नीरज झा लिखते हैं कि रामभद्राचार्य जातिवादी और सांप्रदायिक व्यक्ति है, इसका एक एक बयान समाज को तोड़ने वाला है। जिस व्यक्ति को मरे मुलायम काशीराम के नारे में फर्क नहीं पड़ता वो इस देश को समझता ही नहीं। ऐसे जातिवादियों को खुला नहीं रहना चाहिए, अरेस्ट रामभद्राचार्य। एक और यूजर लिखते हैं कि रामभद्राचार्य संत नहीं, संत के भेष में समाज का दुश्मन है, इसे तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। चौधरी विकास पटेल लिखते हैं कि रामभद्राचार्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जिसे ब्राह्मण हिंदू धर्म समझते हैं यह मूलतः ब्राह्मण धर्म है और यह ब्राह्मणों के अलावा सभी को नीच घोषित करता है। रामभद्राचार्य को तत्काल मुकदमा कर जेल भेजा जाए। जो राम को नहीं बचता वो चमार है, मंच पर बैठकर जाति विशेष को अपमानित कर रहे इस व्यक्ति पर संविधान लागू नहीं है क्या? अगर है तो फिर अरेस्ट रामभद्राचार्य। एक सत्यपाल चौधरी लिखते हैं, यह जातीय कुंठा से ग्रसित एक पाखंडी है जो जातिगत गाली गलौज और ऊंच नीच की बातें करता रहता है।
व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, जाति से नहीं। जाति के आधार पर ऊंच नीच की बात करने वाला स्वयं महानीच होता है। ये भी लिखते हैं अरेस्ट रामभद्राचार्य। सुमित चौहान लिखते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए संत रविदास कहते हैं, जात जात में जात है जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना बन सके जब लग जात ना जात। रामभद्राचार्य ना संत बन सका ना इंसान, इसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए। अरेस्ट रामभद्राचार्य। कौशिक मीना लिखते हैं, रामभद्राचार्य कह रहा है कि यदि आरक्षण खत्म नहीं हुआ तो खूनी क्रांति होगी। मैं सबसे पहले ब्राह्मण हूँ, बाकी सब बाद में। वास्तव में अंधा यह नहीं बल्कि जो लोग इसे संत मानते हैं सही मायने में वही अंधे हैं। एक आदर्श यादव लिखते हैं, मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस देश में ऐसे लोग संत महात्मा है, इतनी नफरत इनके अंदर कैसे आ जाती है, इनकी गिरफ्तारी कब होगी। एक इंजीनियर मनीष रजक लिखते हैं, रामभद्राचार्य पाखंडी कह रहा है कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। इसने संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन किया है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे कड़ी प्रतिक्रिया जो भीम आर्मी की जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद ने दी है, खुली चेतावनी दी है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम इनकी सेवा कर देंगे। तो एक चुनौती है, चेतावनी है रामभद्राचार्य जी को। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कार्रवाई इन पे हो रही है। वही इसको लेकर रामभद्राचार्य के जो भक्त है, जो उनको समर्थन देने वाले हैं, उनको उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं, वो लोग भी सपोर्ट रामभद्राचार्य ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं। वो ट्विटर पर लिख रहे हैं कि सपोर्ट रामभद्राचार्य, और ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं जवाब में जो लोग अरेस्ट रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो रामभद्राचार्य को अपना गुरु मानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं, वो लोग भी समर्थन में आ गए हैं सपोर्ट रामभद्राचार्य लिखते हुए। वो लिखते हैं कि किसी में इतना दम नहीं जो स्वामी रामभद्राचार्य जी को गिरफ्तार करेगा। कुछ विधर्मी प्रवृत्ति के लोग स्वामी रामभद्राचार्य की गिरफ्तारी के लिए मीडिया में उछल कूद रहे हैं। तो सुन ले रे, एक गाली का शब्द इस्तेमाल किया गया है जो तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सपोर्ट रामभद्राचार्य। ऐसे ही बहुत सारे आप स्क्रीन पर देखते जाइए, लोग तरह तरह की बात लिख रहे हैं। एक लिखते हैं कि भूल कर भी किसी को न छेड़ोगे हम, यदि हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं हम। सपोर्ट रामभद्राचार्य। एक चंदन शर्मा लिखते हैं कि प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। इस वीडियो को देखिए, समझिए। सपोर्ट रामभद्राचार्य जी। गिरफ्तार करना तो दूर, दुनिया का कोई ताकत इन्हें छू भी नहीं सकता। जोर लाकर देख लो। तो लोग रामभद्राचार्य के भी समर्थन में आगे, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोग पोस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में। जो भी लोग रामभद्राचार्य के समर्थन में लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वे लोग जो हमारा संविधान है या जो कानून व्यवस्था है देश को, उसको नहीं मानते। ऐसा लगता है जैसे कि मनु का विधान देश में लागू है और उसके हिसाब से ब्राह्मण कुछ भी करे उन पर कार्रवाई नहीं होगा। रामभद्राचार्य संविधान और कानून से ऊपर हो गए क्या, जैसा उनका समर्थक लिख रहे हैं उसके हिसाब से तो हम लोग समझ सकते हैं। ऐसे मेरा मानना है कि देश में संविधान और कानून से कोई ऊपर नहीं है। सबको मौलिक अधिकार है, सब कानून के दायरे में है और सब पर कानून समान लागू होता है। चाहे वो जगत गुरु हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। यह हम नहीं, हमारा मौलिक अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार कहता है, जो हमको संविधान का अधिकार देता है। परंतु रामभद्राचार्य की जो भाषा है वह सही नहीं, जिसको लेकर लोग कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे जो बाबा साहेब है, उन्होंने एक बार सदन में कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर सत्ता में बैठा हुआ लोग बेईमान हो और उसका नीति सही नहीं हो तो अंततः संविधान गलत साबित होगा। और अगर संविधान गलत भी हो लेकिन जो सत्ता में है वो सही हो, सही नीति नियत का व्यक्ति बैठा हो, तो अंततः संविधान सही साबित होगा। अब अभी जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, देश के जो प्रधानमंत्री है, वही जब शीश नमा के आशीर्वाद ले रहे हैं रामभद्राचार्य जी से, तो हमको लग रहा है उनका समर्थक सही लिख रहे हैं। अब देश का प्रधानमंत्री सर झुका रहे हैं, तो लिख रहे हैं कि इतना दम किसमें जो उनकी गिरफ्तारी करा सके, उन पर कार्रवाई करा सके। अब माथा टेक रहे हैं तो उस व्यक्ति पर कोई कैसे कार्रवाई कर सकेगा जो खुलेआम मन से एक जाति विशेष को नीच कह रहा है। वही आपको बता दें कि जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, इनका विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। रामभद्राचार्य हमेशा राजनीतिक तौर पर बयानबाजी करते रहे हैं, एक पार्टी विशेष को कभी भी टारगेट किए, कभी किसी नेता पर बयानबाजी कर दिए और आपत्तिजनक बातें ये मन से बोलते रहे। और यही कारण है कि रामभद्राचार्य आरोप प्रत्यारोप में घिरे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप पर लगते रहा है। पिछले दिनों उन्होंने जातिगत आरक्षण का विरोध कर दिया और विरोध में कहा कि ओबीसी SC ST जातिगत आरक्षण को छोड़ दो, अगर जातिगत आरक्षण खत्म नहीं हुआ तो खूनी संघर्ष होगा। मतलब यह कहीं ना कहीं सवर्ण मानसिकता और मनुवाद से ग्रसित है। मनुवाद से ग्रसित क्या, मनुवाद को लेकर तो चल ही रहे। मनुवाद है इसलिए
लोग इनको इतना प्रतिष्ठा दे रहा है, जो मनुवाद में विश्वास रखता है कि भाई जन्मजात ब्राह्मण मतलब श्रेष्ठ है। अब पिछले वर्ष बता रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी जय मिश्रा पर एक नाबालिग छात्र ने आरोप लगाया था। आरोप यह था कि मालिश करने के बहाने मेरे साथ गलत काम किया गया। मतलब क्या था कि जो रामभद्राचार्य उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने अप्राकृतिक यौन शोषण किया और उन पर आरोप लगा छात्र की ओर से। वहीं एक बार जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मंच से नारा लगा दिया कि मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस नारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, क्योंकि यह नारा किसी संत का नहीं हो सकता है। आप एक टारगेटेड करके जो इतने बड़े देश के नेता रहे मुलायम सिंह यादव, मान्यवर काशीराम साहब, उनको आप इस तरह से कहिएगा मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो। तो इस नारा को लेकर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, क्योंकि यह संत का भाषा नहीं हो सकता है। और समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर कार्रवाई की मांग किया था, लिखित रूप से थाने में कंप्लेन किया था। तो इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के बातें का मन से बोलते रहे, यही कारण है कि विवादों से घिरे रहते हैं। अब संत की यह भाषा है कि जो राजनीतिक रूप से इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करे, जो उतने बड़े देश के नेता रहे मान्यवर काशीराम, मुलायम सिंह यादव, अब उनके बारे में इस तरह का टीका टिप्पणी करते रहे, तो समझ लिए कि ये किस तरह के सोचते हैं और क्या इनका मानसिकता हो सकता है। जो पिछड़ा का जो नेता है, जो दलित का नेता है, वो इनके निशाने पर रहते हैं। वहीं 2021 में कानपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने, कि महात्मा बुद्ध ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है, भारत को नपुंसक बना डाला। इस इनके वक्तव्य को लेकर अधिवक्ता है डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम, उन्होंने भी इनके खिलाफ मामला दर्ज कराने का आवेदन दिया। दिल्ली के फर्श बाजार थाने में इनके खिलाफ शिकायत की गई कि आप इन पर कार्रवाई करें। तो विवादों से इनका पुराना नाता रहा है, या कुछ ना कुछ बयान इस तरह से देते रहे, जैसा लगता है कोई नेता बयान दे रहा है, किसी टारगेटेड व्यक्ति पर कुछ बोल रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप स्क्रीन पर देखिए, जिसमें एक लड़की के साथ है और उसको क्या है कि लड़की को ढके हुए हैं कपड़ा से, और जब कपड़ा हटाया जाए तो लड़की असहज महसूस कर रही है, जिसको लेकर भी लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही मैं जब रामभद्राचार्य के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहा, तो इकट्ठा करने की वो सोशल मीडिया ही है, खासकर गूगल एक सोर्स है, तो वहाँ एक भ्रासमीडिया.com का एक हमको न्यूज पोर्टल मिला, जिस पर खबर जब पढ़ा मैंने तो उसका शीर्षक था, करोड़ों के लूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य नामजद अभियुक्त फरार हो गए। इस खबर का जो लेखक है वो शिव आश्रय अस्थाना है, जो वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी है। फिलहाल यह प्रखर विचार नामक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो उनकी यह खबर है, हमें लगता है कि आप भी इस खबर को पढ़िएगा या सुनिएगा, जो हम आपको बताने वाले, तो आप चौंक जाइएगा, क्योंकि खबर ही कुछ इस तरह का है कि उन पर करोड़ों का गबन का भी आरोप लग रहा है। खबर में मैंने पढ़ा कि चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय नाम का एक विश्वविद्यालय खुला, और वह विश्वविद्यालय जो खुला, वो खुलते ही, मतलब जब उसकी अस्तित्व में जब वो विश्वविद्यालय आया, तो अस्तित्व में आते ही वो विवादों में गिर गया। यह खबर में लिखा गया। उसे यूं कहा जा सकता है कि विवादों से संस्थान का चोली दामन का साथ रहा है। विश्वविद्यालय के निर्धारित जो मानक है, उस मानकों को दरकिनार कर इस विश्वविद्यालय को मान्यता उस समय मिल गई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री के पद पर मुरली मनोहर जोशी थे। तो ऐसा इसलिए किया गया, आरएसएस और रामभद्राचार्य के संबंध बहुत ही मधुर है, यह हम सभी जानते हैं, यह देखने को ही मिलता है। इस संस्थान को मान्यता देने में किस कदर नियमों को ताक पर रखा गया, कानून की अवहेलना की गई, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मानक के अनुरूप संस्था के पास ना जमीन थी, ना ही पर्याप्त संस्था के खाते में पर्याप्त धन की राशि थी। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब चाल चरित्र और जो चिंतन का दम भरने वाले जो राजनाथ सिंह है या मुरली मनोहर जोशी है, उन्होंने इस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर जो प्रयागक्षु जो मतलब जिसको जो जन्म से जो दृष्टिविहीन हो, जो अंधा हो जन्म से, उस रामभद्राचार्य को नामित कर दिया, जो कि न देख सकते हैं और न ही पढ़ लिख सकते हैं। बहरहाल संबंधों के बल पर अस्तित्व में आई इस विश्वविद्यालय में अपने नियमावली में स्पष्ट रूप से घोषणा कर रखी है कि संस्था कभी भी राज्य सरकार या किसी सरकार से, किसी संस्थान से 1 रुपये अनुदान की राशि प्राप्त नहीं करेगा। इस संस्थान में केवल विकलांग बच्चे, चाहे वे किसी धर्म और लिंग के हो, वो पढ़ सकेंगे, यानी समलांगो मतलब जो ठीक है, उनका प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके बावजूद राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में इस संस्थान ने 5 लाख रुपए का एक मुफ्त अनुदान प्राप्त किया, जो नियम के विरुद्ध था। शर्मनाक तथ्य यह है कि संस्थान के अस्तित्व में आते ही रामभद्राचार्य ने संस्था के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर
अपने भाई, अपने भतीजा या अपने अन्य सहयोगी जो है, जो उनके संबंधित थे, उनको भारी भरकम वेतन पर बैठा दिया। शायद बाबा को इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने इस विश्वविद्यालय में पहली पीएचडी की डिग्री अपने एक ऐसे कथित मुंह बोली बहन गीता को दे दिया जो महज 8वीं पास है। गीता को पीएचडी का डिग्री देने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति जो बाबा रामभद्राचार्य हैं, तत्कालीन कुलपति जीएन पांडे एवं तत्कालीन कुल सचिव अवनीश मिश्र ने गीता के नाम काशी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से तमाम फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट तैयार करवा लिए, जिसके आधार पर गीता को पीएचडी की डिग्री दे दी गई। यहाँ यह गौरतलब है कि गीता को पीएचडी की डिग्री देने में बाबा एंड कंपनी ने 2 अपराध किए। प्रथम अपराध क्या है कि फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट तैयार करवाए, और दूसरा कि विकलांग के जगह जो ठीक है पूर्णतः समलांग है उसको इस संस्था में प्रवेश दे दिया गया। जहाँ तक संस्था में केवल विकलांग को प्रवेश का सवाल है, ये आपको जान लेना आवश्यक है कि संस्थान में आज कुल की जितने विकलांग बच्चे हैं उससे कहीं ज़्यादा जो स्वस्थ बच्चे, जो समलांगों का जो जमावड़ा है वो है। एक शर्मनाक तथ्य यह भी है कि संस्थान को यूजीसी ने विकलांग बच्चों को लेकर जाने और आने हेतु बस खरीदने के लिए बजट दिया। बस खरीदी गई, लेकिन उस बस की खरीद संस्था के पक्ष में न करके रामकथा के प्रख्यात कथावाचक बाबा रामभद्राचार्य ने अपने खुद के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब यह बस विकलांग बच्चों को ढोने की जगह बाबा की मंडली वाले को ढोने लगी है। इस तरह यूजीसी के अन्य तमाम मदों में भी जमकर धांधली की गई। यह पत्रकार की भाषा है कि आज से हमने 3 साल पहले इस संस्थान में हो रही लूट खसोट पर अपनी समाचार पत्रिका प्रखर विचार में एक रिपोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय को लूटता जन्मांध कुलपति प्रकाशित किया, तो मानो हमने कोई घोर अपराध कर दिया। बाबा एंड कंपनी ने हमारी रिपोर्ट को मनगढ़ंत करार दिया। इस दौरान इसी संस्थान में काम करने वाले विकलांग अर्जुन सिंह ने उपरोक्त तमाम अनियमितता की शिकायत उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान में कर दी। विजिलेंस ने अपनी खुली जांच में अर्जुन सिंह द्वारा लगाए गए सभी 13 बिंदुओं को सही पाया। अपनी इसी जांच के बाद विजिलेंस के झांसी सेक्टर में शासन से अनुमति लिखने के बाद करबीर कोतवाली में धारा 420, 465, 467, 469, 120B एवं अन्य आपराधिक धाराओं में बाबा रामभद्राचार्य, गीता देवी, जीएन पांडे, अवनीश मिश्र व विपिन पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। बाबा एंड कंपनी के कुकृत्यों के विरुद्ध करबीर कोतवाली में जिस समय विजिलेंस टीम एफआईआर दर्ज करवा रही थी, उस समय बाबा रामभद्राचार्य इंदौर से रामकथा का प्रवचन कर चित्रकूट वापस आ रहे थे। बाबा सतना तक वापस भी आ गए थे। उसी समय बाबा को सूचना मिल गई कि चित्रकूट जाते जेल के भीतर पहुंच जाओगे। बस फिर क्या था, बाबा सतना से ही फरार हो गए। और हाँ, गीता देवी जरूर उस समय चित्रकूट में ही मौजूद थी, लेकिन उन्हें भी जैसे ही सूचना मिली कि पुलिस किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है, वैसे ही वे चित्रकूट से फरार होने में कामयाब हो गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि रामकथा का प्रवचन देकर लोगों को सत्य, परोपकार, दया, दान का मंत्र देने वाले कलयुगी संत बाबा रामभद्राचार्य को पुलिस की आंखों में कब तक धूल झोंकने में कामयाब रह पाते हैं। हालांकि रामभद्राचार्य से जुड़ी भ्रष्टाचार के खबर को मैं पुष्टि नहीं करता। मैंने पहले ही बता दिया कि यह खबर जो है वो लेखक है और वरिष्ठ पत्रकार है शिव आश्रय अस्थाना, उनकी यह खबर है, उनका चैनल है, वहाँ से हमने इस खबर को उठाया है जो आपको जानकारी दे रहे हैं। इस खबर की पुष्टि बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ, जिनकी है वो brasmedia.com से मैंने इस खबर को उठाया। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं वो हमें आप कमेंट करके बताइए। वही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा आप शेयर करेंगे, और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, फेसबुक पर देखें तो फेसबुक को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।